हेलो एवरीवन। आज की जो हमारी वीडियो है वो है क्लास 10th के बच्चों के लिए। क्लास 10th के बच्चों, आपको पता ही है कि आपकी डेट शीट आ चुकी है और सबसे पहला जो एग्ज़ाम है वो है इंग्लिश का, जो कि आपका मेन सब्जेक्ट है। तो उसमें जो एक क्वेश्चन आता है कॉमन एरर वाला, आपको उसमें एरर दिए रहते हैं और करेक्शन दिया रहता है। तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ये टाइम रिलेटेड है, जिसमें प्रीपोजिशन की बात करी गई है, इन और एट की। आप इसको एक बार देख लेंगे तो आपकी इसमें कोई भी गलती नहीं होगी। बच्चे, जैसे आपको पता है कि रात के जब 12 बजते हैं ना, तो उसको आप क्या लिखते हो? उसको लिखते हो आप AM। और जब दिन के 12 बजते हैं तो आप उसको क्या लिखते हो? आप लिखते हो 12 PM। ये तो आपको बड़े अच्छे से पता होगा। अब देखो, रात के जब 12 बज जाते हैं, उसके बाद का जो भी टाइम होता है ना, उसको बोलते हैं, उससे लेकर के सुबह तक का टाइम, यानी जब तक कि सूरज नहीं निकलता है उस समय तक का जो टाइम होता है वो होता है अर्ली मॉर्निंग। ठीक है। और उसके पहले जो प्रीपोजिशन आती है वो आती है इन। अगर आपके पास वहाँ फिल करने के लिए आता है तो आपको फिल करना है इन, अर्ली इन द मॉर्निंग। मैंने आपको बताया कि अर्ली मॉर्निंग क्या होती है, यानी जब रात के 12 बज जाते हैं उसके बाद का जितना भी टाइम होता है सुबह सूरज निकलने से पहले तक का, उसको बोलते हैं अर्ली मॉर्निंग। तो उससे पहले जो प्रीपोजिशन यूज़ होगी ना, वो होगी इन। अब देखो, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना जो कि 11 बजे, 11:30 बजे, यानी 12 बजे से पहले दिन के, है ना, उस समय उठते हैं, तो वो होता है लेट मॉर्निंग। अब उस समय कोई भी उठ रहा है, कोई काम कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? लेट मॉर्निंग। ठीक है। और इससे पहले जो प्रीपोजिशन आती है वो आती है इन। ऐसे ही आफ्टरनून, तो उसके पहले भी इन का ही यूज़ करते हैं। इन द इवनिंग, इवनिंग से पहले भी आप इन का यूज़ करेंगे। अब देखो, एट डॉन, देखो आपने कभी कभी देखा होगा कि सूरज जो होता है ना, अभी निकला नहीं होता है, लेकिन उजाला सा हो जाता है ना, तो उस टाइम को बोलते हैं डॉन, और उसको बोलते हैं भोर भी बोलते हैं और प्रातःकाल भी बोलते हैं। तो उस समय के टाइम से पहले ना आपने एट का यूज़ करना है। और सनराइज, सनराइज यानी जब सूरज उग जाता है, तो उससे पहले भी आपको एट का यूज़ करना है। ऐसे ही एट मिड मॉर्निंग, मिड मॉर्निंग यानी 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक का टाइम जो आता है ना, वो मिड मॉर्निंग का होता है, तो उसके पहले भी एट का यूज़ करा जाता है। एट मिड डे, मिड डे यानी 12 बजे, दिन के 12 बजे ना, तो उसके बाद आप जो है PM लगाते हैं, ये तो आपको पता ही है। एट नून, दोपहर का समय, तो उससे पहले भी एट का यूज़ करा जाता है। ऐसे ही जब सूरज डूबता है तो उसको क्या बोलते हैं? सनसेट, उससे पहले भी एट का यूज़ करा जाता है। एट ट्वेलाइट, ट्वेलाइट बोलते हैं सायंकाल को, यानी जो सांझ होता है उसको गोधूली का समय भी कहते हैं। ठीक है। तो उसके पहले भी एट का यूज़ करते हैं। एट डस्क, डस्क को भी ना संध्या काल, सांझ या गोधूली का समय ही कहते हैं। तो कहीं पर अगर ट्विलाइट भी लिखा है या फिर डस्क लिखा है तो आपको परेशान नहीं होना है। और अगर ये सिनोनिम की बात भी करें ना, तो ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम भी होते हैं। तो उसके पहले जो होता है ना, एट का यूज़ करते हैं। ऐसे ही एट नाइट, देखो ज़्यादा जो आप कोशिश करना ना, अगर ऑप्शन में दिया है इन द नाइट भी दिया हो और एट नाइट दिया हो, तो आप ना एट को ही प्रेफरेंस देना। ठीक है। तो जो एट नाइट है ना, वो मोस्ट कॉमन होता है। ऐसे ही एट मिड नाइट यानी आधी रात का समय, यानी 12 AM, 12 AM। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको एट का यूज़ कहाँ पे करना है और टाइम रिलेटेड में इसमें इन का यूज़ कब करना है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको टाइम से मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्द मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ।